यह कहानी बहुत पुरानी है। एक गुरु अपने शिष्य के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। गांव से गुजरते हुए एक खेत के पास पहुंचे। खेत बहुत अच्छी जगह स्थित था, लेकिन उसकी हालत देखकर लगता था मानो उसका मालिक उस पर बिल्कुल भी ध्यान ना देता हो। खैर, दोनों को बहुत प्यास लगी थी। आसपास देखा तो खेत के बीचों बीच एक टूटा फूटा मकान नजर आया। वह दोनों उस मकान पर गए। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक आदमी अपने 3 बच्चों और पत्नी के साथ बाहर निकला। उन सब ने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। गुरुजी उस व्यक्ति से बोले, श्रीमान, हमें बहुत प्यास लगी है, क्या थोड़ा पानी मिल जाएगा? व्यक्ति बोला, ज़रूर, आप अंदर आए, बैठें, मैं आपको पानी पिलाता हूँ। पानी पीने के बाद गुरुजी ने उस व्यक्ति से कहा, मैं देख रहा हूँ आपका खेत इतना बड़ा है, पर इसमें कोई फसल नहीं बोई है और ना ही यहाँ फलों के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, तो आखिर आप लोग अपना गुजारा कैसे करते हैं? व्यक्ति बोला, हमारे पास एक भैंस है, वो काफ़ी दूध देती है। उसे पास के गांव में बेचकर कुछ पैसे मिल जाते हैं और बचे हुए दूध से हम अपना गुजारा करते हैं। जैसे ही गुरु और शिष्य आगे बढ़ने के लिए तैयार हुए, वह व्यक्ति बोला, शाम काफ़ी हो गई है, आप लोग चाहें तो आज रात यहीं रुक जाएं। दोनों रुकने के लिए तैयार हो गए। आधी रात के करीब जब सब गहरी नींद में सो रहे थे, तब गुरु ने शिष्य को उठाया और बोले, चलो, हमें यहाँ से जाना है और चलने से पहले उस आदमी की भैंस को चट्टान से गिराकर मार डालेंगे। शिष्य को अपने गुरु की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, पर वो उनकी बात काट भी नहीं सकता था। दोनों भैंस को मारकर रातों रात गायब हो गए। यह घटना शिष्य के जहन में बैठ गई और करीब 10 साल बाद जब वो एक सफल उद्यमी बन गया, तो उसने सोचा कि उन्हें अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए एक बार फिर उस आदमी से मिला जाए और उसकी कुछ आर्थिक मदद की जाए। शिष्य अपनी बग्गी में बैठकर उसके खेत के सामने पहुंचा। शिष्य को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह उजाड़ खेत अब फलों के बगीचे में बदल चुका था। टूटे फूटे घर की जगह एक शानदार बंगला खड़ा था और जहाँ अकेली भैंस बंधी रहती थी, वहाँ एक अच्छी नस्ल की गाय और कई भैंसें चारा चर रही थी। शिष्य ने सोचा, शायद भैंस मरने के बाद वो परिवार सब कुछ बेच बाच कर कहीं चला गया होगा। वापस लौटने के लिए जैसे ही वो बग्घी की तरफ बढ़ा, तभी उसे 10 साल पहले वाला आदमी दिखा। शिष्य ने कहा, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं कई सालों पहले आपसे मिला था। व्यक्ति बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे अच्छी तरह याद है, आप और आपके गुरु यहाँ आए थे। कैसे भूल सकता हूँ उस दिन को? उस दिन ने तो मेरा जीवन बदल कर रख दिया। आप लोग तो बिना बताए चले गए, पर उसी दिन न जाने कैसे हमारी भैंस भी चट्टान से गिरकर मर गई। कुछ दिन तो समझ नहीं आया कि क्या करें, पर जीने के लिए कुछ तो करना था, सो लकड़ियाँ काट कर बेचने लगा। उससे कुछ पैसे हुए तो खेत में बुवाई करा दी। सौभाग्य से फसल अच्छी निकल गई। बेचने पर जो पैसे मिले उससे फलों के बगीचे लगवा दिए और यह काम चल पड़ा। और इस समय मैं आसपास के 1000 गांवों में सबसे बड़ा फल का व्यापारी हूँ। सचमुच ये सब ना होता अगर उस दिन भैंस की मौत ना हुई होती। शिष्य ने विस्मय से कहा, लेकिन यही काम तो आप पहले भी कर सकते थे। व्यक्ति बोला, बिल्कुल कर सकता था, पर तब जिंदगी बिना उतनी मेहनत के आराम से चल रही थी। कभी लगा ही नहीं कि मेरे अंदर इतना कुछ करने की क्षमता है, सो कोशिश ही नहीं की। पर जब भैंस मर गई तब हाथ पांव मारने पड़े और मुझ जैसा गरीब बेहाल इंसान भी इस मुकाम तक पहुंच पाया। आज शिष्य अपने गुरु के उस निर्देश का असली मतलब समझ चुका था और बिना किसी पश्चाताप के वापस लौट रहा था। बस उसे एक बात का दुख था कि मैं अपने गुरु की बात उस दिन क्यों ना समझ पाया। दोस्तों, हमारे असल जीवन में, आपके जीवन में, कई बार हम अपने काम को पसंद नहीं करते, पर फिर भी उसे पकड़े पकड़े ज़िंदगी बिता देते हैं। तो कई बार बस इसलिए नए काम के बारे में नहीं सोचते क्योंकि हमारे मौजूदा काम से हमारे मतलब भर के खर्चे निकल रहे हैं। पर ऐसा करने में हम कभी भी अपनी पूरी क्षमता को महसूस नहीं कर पाते और बहुत सी ऐसी चीज़ें करने से चूक जाते हैं जिन्हें करने की क्षमता हमारे अंदर है, जिसे करने से हमारी ज़िंदगी और बेहतर बन सकती है। सोचिए, कहीं आपकी ज़िंदगी में तो कोई ऐसी भैंस नहीं जो आपको एक बेहतर ज़िंदगी जीने से रोक रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको लग रहा है आपने उस भैंस को बांध कर रखा है, जबकि असलियत में उस भैंस ने आपको बांध कर रखा है। और अगर आपको लगे कि ऐसा है, तो आगे बढ़िए, हिम्मत करिए, अपनी रस्सियों को काटिए, आज़ाद होइए। आपके पास खोने के लिए बहुत थोड़ा है, पर पाने के लिए पूरा जहान है। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। आशा करता हूँ ये कहानी आपके जीवन में कोई भूमिका निभा पाए। आप देख रहे हैं निश्वसिता। ऐसी ही प्रेरक कहानियों के लिए जुड़े रहें निश्वसिता से। शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ये प्रेरणा सब तक पहुँचे। धन्यवाद।